झारखंड और जम्मू कश्मीर में 5वें और आखिरी दौर का मतदान आज। जम्मू कश्मीर की 20 विधानसभा सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की 20 विधानसभा सीटों के लिए कुल 213 उम्मीदवार मैदान में। 18,28,904 मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। महिला मतदाताओं की रहेगी अहम भूमिका। अंतिम दौर में है करीब 8,70,000 महिला वोटर। आज जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उनमें से मौजूदा विधानसभा में 10 सीटें बीजेपी के पास थीं। पूर्व मंत्री ताराचंद शर्मा, श्यामलाल शर्मा, मंत्री अजय सधोत्रा, देवेंद्र सिंह राणा समेत तमाम दिग्गजों की तकदीर आज ईवीएम में होगी कैद। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड की 16 विधानसभा सीटों के लिए भी आज होगा मतदान। कुल 208 उम्मीदवार मैदान में। 36,90,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। मतदान प्रक्रिया शुरू 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी भाग्य का फैसला आज। दुमका और बरहेट 2 विधानसभा क्षेत्रों से लड़ रहे हैं चुनाव। बरहेट में सोरेन की हेमलाल मुर्मू और लुई मरांडी से टक्कर। विधानसभा स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता की भी किस्मत का फैसला आज। सारठ सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। सभी 16 सीटें नक्सल प्रभावित। बीजेपी 15 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। 1 सीट से एलजेपी उम्मीदवार चुनाव मैदान में। जम्मू कश्मीर के लंबारी में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना पर जानलेवा हमला। रैना की हालत बेहद नाजुक। रविंद्र रैना को पहले नौशेरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बिगड़ती हालत देखकर नौशेरा से जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हमले में रविंद्र रैना के साथ ही उनके सुरक्षा गार्ड और 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल। नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार हैं रविंद्र रैना। 200 पीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। विधानसभा क्षेत्र में दौरे के दौरान रैना पर हुआ हमला। हमलावरों ने पहले पत्थर मारे, फिर लाठी डंडों के साथ धावा बोला। पाकिस्तान की आतंक विरोधी नीयत पर उठा सवाल। पीएम नवाज शरीफ आवास से महज 11 किलोमीटर दूर लश्कर का है आतंकी अड्डा। टीवीटीएन के मुताबिक खुफिया सूचना से मिली जानकारी। चक शहजाद में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर डाले हैं डेरा। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी की केस में रिहाई पर भी हुई पाकिस्तान की फजीहत। बाद में पाकिस्तान ने लखवी को एक और केस में 3 महीने की गिरफ्तारी का दिया आदेश। जेल से रिहाई से पहले ही दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ ज़कीउर रहमान लखवी। गुरुवार को इस्लामाबाद के एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दी थी जमानत। रावलपिंडी के आदियाला जेल में बंद है लखवी। 26/11 के मुंबई हमले का है मास्टरमाइंड। मुंबई हमले को लेकर 7 आतंकियों पर पाकिस्तान में चल रहा है मुकदमा। कसाब ने गिनाए थे नाम। पाकिस्तान में सजाए मौत पर लगा प्रतिबंध हटाने के बाद 2 आतंकियों को दी फांसी। बीती रात दी गई फांसी। फांसी पर लटकाए गए दोनों आतंकी सेना मुख्यालय और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर हमले के केस में दोषी करार दिए गए थे। मंगलवार को पेशावर के आर्मी स्कूल में हुई थी आतंकी वारदात। 132 बच्चों की हुई थी हत्या। नरसंहार के बाद नवाज सरकार ने फांसी पर लगी रोक हटाने का किया था फैसला। पाकिस्तान में फांसी पर रोक हटाने के बाद पहले दौर में 17 आतंकियों को दी जानी है सजाए मौत। 2 की फांसी के बाद अब 15 आतंकी शेष बचे। फांसी के लिए 8 आतंकियों के नाम तय। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद की भट्टी। शहनवाज ने कहा पाकिस्तान ने हाफिज सईद जैसे तमाम आतंकियों को भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलने की दे रखी है छूट। झारखंड के दुमका में भिड़े बीजेपी और जेएमएम कार्यकर्ता। मुंडा बहाल में बीजेपी कार्यालय में हुई तोड़फोड़। बीजेपी उम्मीदवार का आरोप। सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की शह पर हुआ हमला। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आए थे और उनके साथ 10-12 गाड़ी काफिला में पूरे फोर्स के साथ और आके जैसे उन लोग उतरा हमारे कार्यालय को नष्ट कर दिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। सम्मान में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के द्वारका में बिजली उपकेंद्र का किया शिलान्यास। 220 केवी है बिजली उपकेंद्र की क्षमता। बिजली उपकेंद्र के निर्माण की लागत 60 करोड़ रुपए होगी। 2016 तक चालू हो जाएगा उपकेंद्र। पीयूष गोयल ने कहा, मुंबई की तर्ज पर ही दिल्ली में बिजली वितरण को मजबूत बनाया जाएगा। दिल्ली को मजबूत बिजली कटौती मुफ्त बनाने का किया वादा। लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट, जिससे हर एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में अलग अलग सप्लायर्स अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। रेगुलेटर एक टैरिफ कैप कर देगा, उसके बाद उससे कम टैरिफ वो दे सकते हैं, सुविधाएं सुधार सकते हैं। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिखाया ठेंगा। शालीमार बाग के डॉट्स सेंटर स्टोर बने कचरा घर। 10 साल से नहीं हुई है इन स्टोरों की सफाई। एक्सपायरी डेट से पहले ही कचरे की तरफ फेंकी गई दवाएं। करोड़ों की कीमत वाली इन दवाओं पर 2016 से लेकर 2018 तक दर्ज है एक्सपायरी डेट। यहां से दिल्ली के 700 डॉट्स सेंटरों पर भेजी जाती है दवा। सारे दवा गीले पड़े हैं, सारे कार्टून गीले पड़े हैं, जिसकी किसी की एक्सपायरी डेट 2017 की है, किसी की 2019 की है। उस दवा की स्थिति ऐसी है और वही दवा हमारे सारे पूरी दिल्ली की टीबी और के पेशेंट के लिए जाता है। आरोपों के मुताबिक स्टोर से करोड़ों रुपए की दवा हो चुकी है चोरी। नाकाफी है सुरक्षा के इंतजाम। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। आरके पुरम इलाके में एक लड़की से हुआ गैंगरेप। पीड़िता ने आरके पुरम थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। 2 शख्स पर लगा गैंगरेप का आरोप। आरोपियों ने पीड़िता को नौकरी दिलाने का बहाना देकर दोस्ती की। कल जन्मदिन मनाने के बहाने साथ ले जाकर किया गैंगरेप। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के घोटालेबाज चीफ इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तत्काल गिरफ्तारी की मांग। इंदौर में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। कर्मचारी के हाथ से करीब 2 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर भागे। पुलिस ने दबोचा। मुंबई से अंबरनाथ जाने वाली ट्रेन में हुआ हादसा। चलती ट्रेन में तेजाब की बोतल फटी। 5 यात्री झुलसे। सभी ठाणे के सिविल अस्पताल में भर्ती। ठाणे स्टेशन पर ट्रेन में अचानक फटी तेजाब से भरी बोतल। पुलिस ने एसिड ले जाने वाले शख्स नारायण सेट्टी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के चूरू में हॉरर किलिंग की वारदात। प्रेमी जोड़े की हत्या कर शव कचरे के ढेर में डाला। झांसी जिले में संजय और कविता की हुई हत्या। लड़के के सगे और चचेरे भाई पर आरोप। धारदार हथियार से की दोनों की हत्या। 8 माह से परिवार से दोनों दूर थे। बहला फुसलाकर घर लाने के बाद की गई हत्या। फुफेरा भाई अनिल गिरफ्तार। सगे भाई कुलदीप समेत 2 आरोपी फरार। लुधियाना में सरकारी अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में होता था नशे का कारोबार। नशा मुक्ति केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर सुधा वासुदेव गिरफ्तार। डॉक्टर सुधा पर नशा मुक्ति केंद्र में आए लोगों को ड्रग्स बांटने का आरोप। पुलिस ने सुधा वासुदेव के पास से करीब 2000 नशे की गोलियां बरामद की। पुलिस ने डॉक्टर सुधा की कंपाउंडर को भी गिरफ्तार किया। नशे के आदी लोगों के इलाज के नाम पर नशीली दवा बांटने का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट बस सेवा में चालक की लापरवाही से घायल हुई 61 साल की महिला। दर्ज कराई रिपोर्ट। आज तक के पास रिपोर्ट की कॉपी। 11 दिसंबर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुआ था हादसा। एयरपोर्ट पर तेज गति से बस मोड़ने के दौरान सीट से लुढ़क गई थी महिला। सिर, हाथ, गले और आंख में लगी थी चोट। जम्मू कश्मीर में जारी है सर्दी का सितम। श्रीनगर में -4.2 डिग्री तक पहुंचा पारा। घाटी में पेयजल की आपूर्ति में हुई बाधा। ठंड से पाइपलाइन में जमा पानी। लोगों के घरों की बिजली हुई गुल। जबरदस्त बर्फबारी के चलते बिजली आपूर्ति में आई बाधा। लेह और लद्दाख में लहू जमाने वाली ठंड। -15 डिग्री है तापमान। पहाड़ों पर भी जीना हुआ मुहाल। करगिल में -14.4 डिग्री हुआ तापमान।
हिमाचल में बर्फबारी ने तोड़ा पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड। कुल्लू और मनाली में जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल सरकार ने पर्यटकों से की अपील, व्यवस्था बहाल होने तक कुल्लू मनाली जाने से करें परहेज। भीषण बर्फबारी से करीब 300 रास्ते हुए बंद, जहां तहां फंसे सैलानी। उत्तराखंड में भी जबरदस्त बर्फबारी के बाद बारिश की भी आशंका। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, शीतलहर की चपेट में नैनीताल। पंजाब, हरियाणा और यूपी में ठंडक के साथ ही कोहरे का भी कहर। भगवान भरोसे टिका यातायात। दिल्ली में और बढ़ेगी सर्दी, 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच बारिश की आशंका। कोहरे से भी नहीं मिलेगी निजात, समूचा उत्तर भारत कुछ दिनों तक रहेगा कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले सप्ताह में समूचा उत्तर भारत जबरदस्त शीतलहर की चपेट में रहेगा। इस तरह की कोई राहत नहीं है। दिल्ली में भी तापमान 17 डिग्री है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो भी सामान्य से नीचे है। वहाँ भी कोल्ड डे एक तरह से कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि उम्मीद है 16 तक भी आ सकता है टेम्परेचर। कोहरे के चलते यातायात पर पड़ा असर, ट्रेनें हुई लेट और हवाई उड़ानों पर भी असर। बर्फबारी से सफेद हुआ जापान, सुनान, नगोया, नेमुरो और टोक्यो जैसे शहरों में जबरदस्त बर्फबारी। जापान में बर्फीले तूफान ने अब तक 11 लोगों की ली जान। होकाइडो और होन्शु शहर पर टूटा सबसे ज्यादा कहर। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है सर्द हवा। कुछ जगहों पर 200 सेंटीमीटर तक फटी बर्फ। अमेरिका में भी ठंड ने दी दस्तक, बर्फबारी की मौज ले रहे हैं लोग। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में सजाया गया 25 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री। 25 दिसंबर को दुनिया मनाएगी क्रिसमस का त्योहार। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का बयान, उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग की हत्या पर आधारित फिल्म रोककर सोनी पिक्चर्स ने की गलती। सोनी पिक्चर्स को उत्तर कोरिया के हैकर्स से मिल रही थी धमकी। इस्लामाबाद में तालिबान समर्थक नेता मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ प्रदर्शन। लाल मस्जिद के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। अब पुलिस स्टेशन में अजीज के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। कराची में मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी के जुटे हजारों समर्थक राष्ट्रीय एकता रैली के जरिए पेशावर में मारे गए 148 लोगों के लिए मांगा इंसाफ। टीम इंडिया पर हार का संकट, दूसरी पारी में 6 विकेट गिरे, स्कोर अभी 150 भी नहीं पहुंचा। पहली पारी के शतकवीर मुरली विजय ने दूसरी पारी में महज 27 रन बनाए। शिखर धवन 26 रन पर हुए रिटायर्ड हट। ब्रिस्बेन में दूसरी पारी में भी खामोश रहा विराट का बल्ला, महज 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। कप्तान धोनी 0 पर पेविलियन लौटे। जॉनसन ने 3, स्टार्क ने 2 और वॉटसन ने 1 विकेट झटका।